बिहार होम गार्ड 2025 का बहुत बड़ा नोटिस सामने आ चुका है दोस्तों। कितने लोग इस बार तैयार है वो लाइक करके जरूर बताएंगे, और किस जिला से आप बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपका सभी जिला से संबंधित यहां पे नोटिस आ चुका है कि कितने लोग कहां पे जाएंगे और कितना आपका सेंटर बन गया है। ये तो सब जानते हैं, बिहार होम गार्ड में मेरिट आपका फिजिकल पर ही बनेगा। जिसका फिजिकल मजबूत वो होम गार्ड इस बार जरूर बनेगा। और क्या कैसे फिजिकल है ये सभी चीज समझाते हैं। होम गार्ड के फिजिकल में जाने से पहले आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। जिस भी मैदान में आपका दौड़ होगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, और भी कागजात है जो कि आपको तैयार करना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका रुझान सामने आना शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना चाहिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले खुशखबरी है जो कि एकदम लेटेस्ट में ये खबर आ चुका है कि आप लोग का गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड के लिए नया नोटिस सामने आ चुका है। ये नोटिस गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन हेतु मैदान की संख्या, मतलब कि किस जिला में किस प्रखंड में कितना मैदान को चयनित किया जाएगा, ताकि वहां पे आप पहुंच सकेंगे। ध्यान रखिएगा, अपना अपना जिला, मतलब सभी जिला से संबंधित दिया गया है। आप अपना जिला नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर छूट गया तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, नाम हो गया आपका पीईटी प्रतिदिन अभ्यर्थी की अनुमान संख्या, मतलब कि आपका प्रतिदिन कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी कि आप भी उसमें शामिल होंगे। कितने लोग आपके साथ बुलाए जाएंगे, ये सभी नोटिस यहां पे आ चुका है। देखिए यहां पे जिला का नाम है, जैसे कि पटना सबसे फर्स्ट में दिया गया, आप देखेंगे, क्योंकि पटना यहां पे नामांकित पदों की संख्या 1400 यहां पे 79 है, यानी कि आप यहाँ पे मैक्सिमम पद यहाँ पे देख सकते हैं पटना में, जिसमें चिन्हित मैदान की संख्या 1 है। मतलब पटना में जो भी फॉर्म भरेंगे, पटना के जो भी निवासी होंगे, वो अपने प्रखंड में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे दिया गया है मैदान का संख्या। और वो क्या होगा, तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा अवस्थित मैदान, जो कि 2022 में भी यही था। 2022 में जो वैकेंसी लिया गया था बिहार होमगार्ड का, वहां जो फिजिकल हुआ था 2022 में, यही था आपका फील्ड और यहीं पे लिया गया था। और बोला गया कि प्रतिदिन पीईटी के लिए कितना अभ्यर्थी जो है, अनुमान्य संख्या है तो 1000 से लेकर के 1200 लोगों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा दौड़ के लिए, है ना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहां पे होगा। बताते हैं, अभी इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। वहां पे बुलाया जाएगा और आपका फिजिकल हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, है ना, जो भी आपका दौड़ वगैरह है वो सब लिया जाएगा। और आपको वहां पे एक रसीद भी दिया जाएगा, मतलब गेट पास भी दिया जाएगा अगर आप पास कर जाते हैं तो। और मेरा पूरा शुभकामना आपके साथ है कि आप अगर तैयारी की, आप अगर चाहते हैं बनना इस बार, तो आप जरूर बनेंगे। बस आप भी हमारे साथ रहिएगा, यानी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिएगा, ताकि हर अपडेट नोटिस आपको ऑथेंटिक अच्छे से हम समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहां दूसरे नंबर पे नालंदा का नंबर है। इसी प्रकार से सभी जिला है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जिला कहां पे है। देखिए, रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सभी जगह पे आपका दे दिया गया है कि कितना मैदान। कहीं पे 2 मैदान है, कहीं पे 4 मैदान भी चयनित है। अब देखिए 4 मैदान वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, कौन सा है भाई। ये तो समस्तीपुर वाले हैं। जितने समस्तीपुर वाले होंगे जल्दी से नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, वहां पे 761 सीट है यहाँ पे, है ना। 4 मैदान चयनित किया गया है। पहला आपका हो जाएगा पुलिस केंद्र समस्तीपुर, फिर दूसरा हो जाएगा आपका इंदिरा स्टेडियम समस्तीपुर, तीसरा हो जाएगा यूआर कॉलेज रोसडा, है ना, LKBD कॉलेज ताजपुर। तो ये 4 जगह पे आपको कहां पे बुलाया जाएगा, ये तो जब नोटिस आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये आपको बताया जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा, तो आपको समझाया जाएगा। और यहाँ 1200 गुना 4, यानी कि हर एक स्टेडियम पर लगभग 1200 लोग, और 4 स्टेडियम है तो चारों पर लगभग 4800 लोग का एक दिन में समस्तीपुर वाले को फिजिकल में बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे फील्ड बनाया गया है। और भी डाटा है, और भी पेज है इसका, ये आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि किसी का जिला छूट ना जाए, वो वहां पे शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं नालंदा का। तो आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं 812 सीट है। जिला पदाधिकारी नालंदा के निर्देश के आलोक में दीपनगर स्टेडियम था जेपी कॉलेज गोलापुर का निरीक्षण किया गया है। अभी यहाँ पे निरीक्षण चल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर निरीक्षण जैसे ही पूरा होता है तो 1200 गुना 2, यानी कि 2 स्टेडियम यहाँ पे कम से कम लिया जाएगा, इसलिए 2 से गुना किया गया है। एक स्टेडियम में कम से कम पर डे 1200 लोगों का, 1200 छात्र का यहाँ पे क्या होना है, फिजिकल या पीईटी वहां पे होना है। तो 2400 लगभग यहाँ पे होगा। फिर तीसरा आपका रोहतास हो जाता है, जहाँ पे 559, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 559 सीटों की संख्या। 2 स्टेडियम है, पुलिस केंद्र टिहरी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस टिहरी, है ना। यहाँ भी 2400 लगभग 2 मैदान है, यहाँ भी 2 मैदान का चयन किया गया, आप देख रहे हैं। तो प्रत्येक में 1200, तो 2 में 2400 का लगभग रोज यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। उसी प्रकार से भोजपुर
का देख सकते हैं 511 सीट है। न्यू पुलिस केंद्र आरा भोजपुर 2500 यहाँ पे लगभग लिया जाएगा, है ना, 2500 लगभग यहाँ पे लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। उसी प्रकार से बक्सर है, कैमूर है, भभुआ है, गया है, इसके सामने आप खुद भी देख सकते हैं। और आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं बिहार में, जिस प्रखंड में आप लोग आते हैं, आप तो खुद भी देख सकते हैं कि हाँ सच में उस स्टेडियम में हमको जाना होगा। पहले से भी 1-2 बार जाकर के देख लीजिएगा कि वहां पर सब कुछ ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वहां पे बात विचार भी करना है तो कर लीजिएगा, ये नोटिस सही है या गलत है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। उसका देखेंगे गया का हो गया 909 पद है, 3 यहाँ पे स्टेडियम को चुना गया है, मतलब 3 फील्ड को चुना गया है जहां पे आपका दौड़ वगैरह लिया जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, पुलिस लाइन गया, बीएमपी 17 को, है ना, यहाँ पे 3 है, तो लगभग 1400 लोग को एक जगह पे बुलाया जाएगा। तो 3 है तो चौथी है 42 यहाँ पे, मतलब 4200 लोगों को एक दिन में यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे गया से हैं नीचे कमेंट कर देंगे कि हाँ ये स्टेडियम में से कि इसमें ज्यादा अच्छा व्यवस्था है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपको बार बार हम बोलते हैं कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि खुशखबरी पे खुशखबरी आपके लिए हमेशा आ रहा है ना। अभी बिहार पुलिस होमगार्ड का भर्ती होना है, 15,000 पद पे मैक्सिमम पद है, बहुत लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और लगे हाथ आपके पास 19,838 लगभग पोस्ट आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही के लिए निकाल दिया गया है। इसमें भी तो लोग फॉर्म को भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा एक बात याद भी रखिएगा, फॉर्म तो 20 लाख गिरेगा, क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं। कितने का होगा? तो 19,838, यानी कि लगभग 20,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, यही ना। लेकिन उसमें से कौन लोग होंगे जो अच्छे से पढ़ेंगे? इसलिए आपको हम अभी अपडेट कर देते हैं। अगर आप इस खुशखबरी का फायदा उठाना चाहते हैं अंतिम तौर पर भी, मतलब कि फॉर्म भरने से लेकर के मेरिट लिस्ट बन जाए, तो हमारा बैच बिहार पुलिस का आ चुका है, उसको ज्वाइन करना होगा आपको। मात्र 349 रुपया में है। होमगार्ड में हो गया तो ठीक, नहीं तो बिहार पुलिस तो निश्चित निकलेगा। हमारे बैच में लाइव रिकॉर्डेड हर तरह से पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाया जा रहा है, मात्र कितना में? 349 रुपया में। होमगार्ड बने तो बने, बिहार पुलिस तो कंफर्म है, क्योंकि आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन वहां पे मिलेगा कि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। 349 रुपये में। आप पूछेंगे कैसे जुड़ना है, तो शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, SHIKSHAPATH शिक्षा पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो एंट्री लेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच, जिसका दाम 349 है। इसको ऑनलाइन पेमेंट करके इस बैच में जुड़िए। इसको 25 तारीख से हम लोग शुरू भी कर रहे हैं, पूरा टीचर तैयार है और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई चलेगा और बिहार पुलिस आपको बनाया जाएगा। हमें रिजल्ट चाहिए, आप एडमिशन लीजिए और हम रिजल्ट आपसे ले लेंगे, ठीक है, ये चीज। तो ये भी आपको अपडेट कर दिए ताकि आप कहीं से भी पीछे ना रहें और 2025 में नौकरी लेने का सपना आपका जरूर पूरा हो, वो बिहार पुलिस का हो या बिहार होमगार्ड का हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए जहानाबाद का 317 है, यहाँ पे एक केंद्र है, तो यहाँ पे लगभग 1500 लोग। अब देखिए जैसा जहाँ पे जगह है, जैसा फील्ड होगा, जितना बड़ा फील्ड होगा, जितना अच्छा व्यवस्था होगा, तो उतने ज्यादा लोग को वहाँ पे फिजिकल करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1500 लोग का फिजिकल एक दिन में होगा। अब एक ही फील्ड का चयन है जहानाबाद में, पुलिस केंद्र जहानाबाद, तो वहाँ पे 1500 लोग का एक दिन में होगा। अब कई एक दिन वहाँ पे फिजिकल चल सकता है, वो अलग बात है, एक दिन में 1500 लोग, ठीक है। उसी प्रकार से औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आप सामने में देख सकते हैं। ये ज्यादा अनुभव आपको होगा कि आपके पास यहाँ पे कौन सा फील्ड उपलब्ध है और किस फील्ड में ज्यादा अच्छा व्यवस्था है। गोपालगंज में भी देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे फिर यहाँ देख सकते हैं, सिवान में देख सकते हैं, राजेंद्र नगर स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम सिवान, 1100 लगभग लोग को बुलाया जाएगा। कितने लोगों को रोज बुलाया जाएगा उसका संख्या यहाँ है, कौन सा आपका फील्ड होगा उसका नाम यहाँ है, और कितना फील्ड होगा उसका संख्या यहाँ है, कितना पद वहां पे भरा जाएगा यानी कितना रिक्तियां हैं उसका यहाँ है, और कौन सा जिला होगा आपका वो यहाँ पे है, ठीक है। सभी जिला में लगभग आ ही चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं शिवहर है, बेतिया है, मोतिहारी है, वैशाली है, दरभंगा है। तो जितने भी लोग कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आराम से इसको देख लेंगे। आपके कौन सा यहाँ पे दिया गया है, कौन सेंटर पर आपका दौड़ होना है और किस सेंटर पर होना चाहिए, आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गांधी मैदान मोतिहारी में आपका 1200 गुना 2 यानी 2400 लोग का पर डे यहाँ पे दौड़ होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं 474 लगभग सीट निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ पाए कि ये आपका पूरा अपडेट नोटिस आ चुका है, जो कि आपको बताए हम कि आपका सभी जिला में यहाँ पे होना है, और केंद्र का भी चयन कर लिया गया है। अलग अलग प्रकार के जहाँ भी ज्यादा संख्या में लोग हैं, चाहे ज्यादा संख्या में यहाँ पे स्टेडियम उपलब्ध है, अच्छा है, वहाँ पे जगह है, व्यवस्था हो सकता है, तो वहाँ पे कर लिया गया है। अब देखिए एक जगह पे 16 लोग भी दौड़ेंगे, 1600 लोग, है ना, एक दिन में 1600 का भी यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। वो दरभंगा होगा आपका, 741 पद है। यहाँ पे 2 स्टेडियम का चयन है, एक है नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान, है ना, फिर दूसरा हो गया आपका बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 का परेड ग्राउंड कोसी प्रोजेक्ट के निकट, है ना, ये बाजितपुर दरभंगा। इसमें 1600 लोग पर डे यानी 2 मैदान है, तो लगभग 3200 लोग का पर डे यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना अपना जिला को जरूर मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसका दूसरे स्लाइड में चलते हैं, इसमें कुछ जिला बच गया है वो पूरा हो जाएगा।
अब यहाँ बचे हुए जिले को देखें, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, है ना, लखीसराय हो गया आपका, फिर शेखपुरा हो गया, खगड़िया हो गया, जमुई हो गया। आगे होगा तो वो भी देखते हैं। यहाँ फौजी रवि रंजन कोई है, उनका यहाँ पे हो सकता है कुछ होगा, यहाँ पे दिया गया, इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो ये आपका यहाँ पे जिला हो गया, और उसके सामने अपने आपके रिक्तियों की संख्या, और उसके सामने स्टेडियम की संख्या, और कौन सा स्टेडियम यानी कि कौन सा ग्राउंड चुना जाएगा उसका नाम, और यहाँ पे कितना लोगों का एक दिन में होगा आपका पूरा प्रोग्राम, यानी कि दौड़, फिजिकल, है ना, हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब होगा। ठीक है, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस जिला से हैं, किशनगंज से हैं, तो 280 सीट है यहाँ पे। यहाँ पे शहीद अशफाक उल्ला खां स्टेडियम है ना, यहाँ पे लिया जाएगा किशनगंज में। यहाँ पे 1400 लोगों का एक दिन में किया जाएगा। तो उस प्रकार से आप खुद भी इसको मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा पढ़ने का हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है ही, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका अपडेट आपको हम दे ही दिए। बाकी जमुई हो गया, बेगूसराय में 422 सीट है, 2 स्टेडियम का चयन, BMP 8 बेगूसराय, पुलिस केंद्र बेगूसराय, जहाँ पे 1200 लोग का 2 स्टेडियम है, तो 2400 लोग का पर डे यहाँ पे फिजिकल हो जाना है। ये सब देखने के बाद अब हम लोग को इंतजार है इसका फॉर्म का, कि फॉर्म कब आता है ना, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, या रैली करवा दिया जाएगा, कुछ भी करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब आपका मेरिट लिस्ट फिजिकल के अनुसार ही बनना है तो फिर दिक्कत क्या है, आराम से यहाँ पे आप निश्चिंत रहेंगे, जो नोटिफिकेशन आएगा आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बार बार आपको बोलते हैं कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरा आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फॉर्म का इंतजार सबको है, और लगभग हमें लगता है कि 25 तारीख तक सभी एजेंसियां यानी सभी फर्म को यहाँ पे सूचना दिया गया कि तुम पूरा तैयारी करके रखो, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पे दौड़ स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके बाद ही नोटिस आने का संभावना है, और देखिए क्या कैसे होता है आपको हम बता ही देंगे। अब चलते हैं इसका कुछ पैटर्न पे। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वैकेंसी में लेकर के जाना है, यानी होम गार्ड में लेकर के जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी चूकेगा तो आपके हाथ से वैकेंसी छूट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको हम बता रहे हैं, ये प्रीवियस जो वैकेंसी हुई थी पूरी, उसके अनुसार आपको हम बता पा रहे हैं कि इसके पहले जो वैकेंसी बिहार होम गार्ड में पूरी करवाई गई, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था जिस दिन आपका फिजिकल था। तो ये याद रखिएगा, कहा गया है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जहां भी आपको जाना है वहां पे आपको शैक्षणिक योग्यता जितना तक आप पढ़े हैं, चाहे जितना इसमें मांगा गया है, 10th का हो गया, 12th का हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि आपका अगर ओबीसी से है, NCL से है, तो वो सब लेकर के जाइएगा। जनरल को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरी को अपना प्रमाण पत्र जरूर वहां पे जमा करना है, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र देंगे, चाहे आप EWS से हैं, SC ST से हैं, OBC में, NCL से हैं, देंगे आप जरूर। ठीक है, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डोमिसाइल आवासीय आपका जरूर लगेगा, आप बिहार के निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र भी आपको। और ये सभी चीज आपका ब्लॉक में बन जाएगा, आप जहां भी है ना वहां ब्लॉक होगा नजदीक में, वहां जाके आप बनवा सकते हैं। कुछ पैसा लगेगा लेकिन बना देगा आराम से, ये आप बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, या आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हैं, ये दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र का पावती प्रति, यानी कि आपका आवेदन जो होगा, इसमें अभी तो नहीं हो रहा है, आवेदन होगा तो इसका फोटो कॉपी आप उसको वहां पे लेके जाना है, यानी कि जो रसीद मिलता है आवेदन भरने के बाद वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मतलब जो भी और अन्य प्रमाण पत्र आपके पास होगा जिसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसका भी फोटो कॉपी आप वहां पे लेके जा सकते हैं, और उसका उस पर सेल्फ अटेस्टेड भी करवा लीजिएगा। और यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, यहाँ पे 2 बोला गया है, आप 3-4 भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रंगीन फोटो होना चाहिए, आपका लेटेस्ट का ही होना चाहिए तो अच्छा होगा। इसके साथ आप उपस्थित होंगे, ये कहा गया है। तो ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए ये लेकर के जाइएगा, ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि आवेदकों द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ही उनका प्रवेश पत्र माना जाएगा, किसी भी परिस्थिति में दूसरा प्राप्ति निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा, चाहे जो भी रसीद होगा, उसको अच्छे से रखिएगा। जिन आवेदक का प्राप्ति रसीद गुम या खो जाता है तो सक्षमता जांच हेतु प्रखंड व निर्धारित तिथि को ससमय आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के साथ वो प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे उपस्थित होंगे। यानी कि जो भी चीज आपके पास ऑथेंटिक होगा उसको गुम मत करिएगा, जो भी आपको आयोग की तरफ से दिया जाएगा अगर वैकेंसी को भरते हैं तब उसके बाद का बात कहा जा रहा है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिएगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो। और अब आइए चलते हैं कि आपका फिजिकल में क्या आपको मेंटेन रखना है। अब आप लोग ये देखिए कि फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हाइट यहाँ मेंटेन, फिर चेस्ट मेंटेन आपका होना चाहिए, और ऑल फीमेल का यहाँ पे जितनी भी फीमेल कैटेगरी का होगा तो उसको 48 किलो कम से कम वजन भी मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं हाइट का, तो जनरल EWS BC के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, और जितनी भी फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब यानी कि लड़की हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट मेंटेन रखना है। चेस्ट लड़कों का लिया जाएगा, जनरल EWS BC के लिए 81-86 सेंटीमीटर, BC हो गया, SC हो गया, ST हो गया 79 से 84 का यहाँ पे चेस्ट लिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
करेंगे। बाकी सभी चीज आपको हम पहले भी बताए थे, इसमें भरने में क्या क्या फॉर्म, अगर फॉर्म आता है तो इतना इतना रुपया आपको भरने में लग जाएगा, और ये सभी चीज को आप मेंटेन रख सकते हैं। और आपको बताया था कि इसमें लगभग 15,000 जो है सीट निकाला गया है, और भी सीट खाली है, यानी कि लगभग इतना ही सीट और आना है इस पर। इस बार होमगार्ड की बहाली होगी, उसके लगभग 1 साल बाद आपको और वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसी बार आपको नौकरी लेना है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। या बिहार पुलिस का भी मौका है, बिहार पुलिस आपका कांस्टेबल का भी निकल गया है फॉर्म, 20,000 लगभग पद पे निकला है, उसको भी आप लोग भरिए और उसका तैयारी करिए। तो आपको बताएं दिए कि हमारा क्लास निकल चुका है, क्लास आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बिहार पुलिस बनना चाहते हैं कांस्टेबल भी, तो आप लोग को जरूर अभी जाकर के एडमिशन लेना चाहिए। मात्र 349 रुपए खर्च करके आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बनेंगे और 35,000 पर मंथ का सैलरी भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। और बिहार होमगार्ड का अगर हम बात करते हैं, इसमें अनुमानित है कि 20 लाख लगभग फॉर्म गिर जाएगा, सरकार ही अनुमान लगाया है। मिनिमम एज लगभग 18 और मैक्सिमम लगभग 40 साल रखा जाता है। एज का दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, और एज काउंट लगभग 1 जनवरी 2025 से आपका संभावित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपको समझ में भी आ गया। आपको बोले थे कि मार्च में आपका बहुत सारा नोटिस आना है, अप्लाई डेट वगैरह मार्च में ही आना है, और ये आपको होते हुए नजर भी आ रहा है। जितना भी नोटिस आ रहा है आपके सामने हम पहुंचा ही रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको हम बता पाए, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो अब तक आप जरूर समझ चुके होंगे कि आपका जिला अगर इसमें है, आप इस जिला से बिलोंग करते हैं, तो आपका तैयारी फुल होना चाहिए। इसके लिए मेरे तरफ से आपके लिए ऑल दी बेस्ट है, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह से कोई नोटिस आएगा तो आपको हम दे पाएंगे, और अंतिम में आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।